अगर आपकी उम्र 40-50 बरस से ज्यादा है तो घुटने की तकलीफ के मुख्य कारण क्या रहते हैं? तो उसमें मैंने 4 कारण बताया। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका मुख्य कारण रहता है, अगर 100 आदमी को घुटने की तकलीफ है तो लगभग 95 लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है, जो वियर एंड टियर से होता है। जैसे गाड़ी का चक्का यूज करते करते गिर जाता है, वैसे ही उम्र के हिसाब से जो घुटने के बीच की जो गादी रहती है, घिसने से ये तकलीफ होती है। दूसरा कारण की चोट, किसी तरह से आपको चोट लगा, फ्रैक्चर हो गया घुटने में, या फिर आपको एसीएल इंजरी हो गया या मेनिस्कस इंजरी हो गया, उसके कारण से भी आपके कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, और वो भी कारण होता है जिससे 40 वर्ष की उम्र के बाद से लोगों को घुटने की तकलीफ होती है। तीसरा मैंने कारण बताया, आपका अगर शरीर भारी है, वजन ज्यादा है, या फिर ऐसा काम है कि जिससे घुटने पे ज्यादा जोर पड़ता है, जैसे अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं या फिर आपका काम सीढ़ी चढ़ने उतरने वाला है, तो उसके कारण से भी लोगों को 40 बरस के उम्र के बाद से घुटने की तकलीफ होती है। और चौथा कारण बताया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें केवल घुटने में ही नहीं बल्कि सभी जोड़ों में दिक्कत होती है, खास करके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण रहता है। लेकिन मुख्य कारण रहता है वियर एंड टियर, यानी घिसारा के कारण से, जैसे गाड़ी का चक्का यूज होते होते गिर जाता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो एक कारण मैंने बताया। कारण के बाद से सचमुच आपके घुटने की तकलीफ का क्या कारण है, इसको कैसे पक्का पता चलेगा, मैंने कैसे डायग्नोस करेंगे? तो डायग्नोसिस तो अधिकतर समय तो आपके लक्षण से ही हो जाता है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए एक्सरे करना पड़ता है, और एक्सरे से लगभग सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपकी तकलीफ का कारण क्या है। अगर आप इसके मरीज का एक्सरे देखेंगे, चाहे कोई भी एक्सरे देखे, तो ये पक्का से बोल सकता है कि इनके तकलीफ का, चाहे हमारे मरीज की तकलीफ का क्या कारण। अगर घुटना जब खराब हो जाएगा तो उसमें क्या होता क्या है, जैसे ये एक मैं फोटो दिखा रहा हूँ जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें एक नॉर्मल ज्वाइंट है जिसमें ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी के बीच में गैप है, और दूसरा एक डिजीज ज्वाइंट है जिसमें कार्टिलेज डैमेज हो गया है और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक दूसरे से सट गई है, बीच का गैप खत्म हो गया है, जिसको बोलते हैं कि ज्वाइंट में घिसारा हो गया है, चाहे ज्वाइंट का गैप खत्म हो गया है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे एक कंफर्म होता है, माने एक्सरे से कंफर्म होता है। बहुत कम समय ऐसा जरूरत पड़ता है कि आपको एमआरआई वगैरह चाहे दूसरा जांच करना पड़े। अधिकतर समय एक्सरे से चीजें बात क्लियर हो जाती है कि आपकी तकलीफ का कारण क्या है।